ठीक है। तो लाल दानव समझ में आ गया, ब्लैक होल समझ में आ गया, ठीक है। श्वेत वामन तारा, कृष्ण वामन तारा, सब समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या समझ रहे थे हम लोग, ये बनता कैसे है, ठीक है। तो आकाशगंगा में निहारिकाएं पाई जाती है। क्या होती है? निहारिका। निहारिका क्या होती है भैया? गैस और धूल के बादल, गैस और धूल के बादल होते हैं, ठीक है। हाँ, मिक्सर बादल होते हैं, ठीक है। और ये बादल क्या है, आपस में सिकुड़ते जाते हैं। सिकुड़ने के कारण इसमें बीच में देखो, सीधी सी बात है, अगर कोई आइटम है इधर उधर से फैला हुआ है, धीरे धीरे सिकुड़ता जाएगा, तो ये बीच वाली जगह जहाँ होगी, यहाँ गर्मी सबसे ज्यादा होगी कि नहीं होगी? तापमान यहाँ बढ़ जाएगा, और तापमान इतना बढ़ जाता है यहाँ पे लंबे समय के बाद। ऐसे नहीं लाखों करोड़ों वर्ष लगती है इसको बनने में, ऐसे नहीं कि आज ही बन गया, ले एक और नया तारा बगल से, सूर्य के बगल, इसको बंद करो, इसको चालू कर दो, ऐसा तो नहीं होता। इसको लाखों करोड़ों वर्ष लगती हैं, ठीक है भाई। और करोड़ों वर्ष लगेंगी तो इसमें क्या होगा, पहले ये आपस में धीरे धीरे इकट्ठा होते गए, सिमटते गए, सिमटने के बाद में इसमें तापमान पैदा हुआ, तापमान की वजह से इसमें भीतर क्या हो गया, एक विस्फोट हो गया और पूरे में आग लग गई, और ये आग लग गई तो ये एक नया तारा बन गया। समझ में आ गई? नया तारा कैसे बनता होगा? निहारिकाओं से बनता है। निहारिकाएं क्या होती हैं? गैस धूलपुंज के बादल होते हैं, और ये इकट्ठे होते जाते हैं, और बीच में उसमें तापमान पैदा हो जाता है। और तापमान, अभी सोचो, कई हो तो ये कंडीशन है कि ये तारे बन भी नहीं पाए होंगे, और कई बन गए होंगे, कई बन रहे होंगे, ठीक है। इस तरीके से तारे का निर्माण होता है। तारा मतलब समझ में आ रही है? ये अपना सूर्य है, ये भी एक तारा है, ठीक है भैया। ये तारे का बनना और बिगड़ना दोनों हम लोगों ने आपको बता दिया, ठीक है। कहाँ गया डस्टर? अब आप लोगों को सौरमंडल पढ़ाने वाले हम लोग। देखो कुछ ज्यादा जल्दी तो नहीं हो रही, थोड़ा सा सौरमंडल का एक क्रम देख लो आज, और फिर कल सौरमंडल को और डिटेल में ले जाएंगे। सिर्फ ये जान लो कि सौरमंडल कैसे बना और कब बना, ठीक है। देखो तारे का निर्माण कब हुआ था? हमारे तारे का निर्माण कब हुआ? 13.7 अरब वर्ष पहले, ठीक है। 13.7 अरब वर्ष पहले से सब बढ़िया चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं, सुलभ आना, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, करीब 4.7, ज्यादा हो गया, 4.7 अरब वर्ष पहले की बात है भैया, ठीक है। इस समय क्या हुआ, 4.7 अरब वर्ष पहले हमारे तारे में विस्फोट हो गया। बेचारे बढ़िया चल रहा था, पता नहीं कोई क्या डाल आया था, विस्फोट हो गया, ठीक है। 4.7 अरब वर्ष पहले विस्फोट हुआ। अच्छा, एक चीज तो समझ ही गए थे, तारा किसकी परिक्रमा कर रहा है? मिल्की वे। किसकी कर रहा है? अब तारा नहीं बोलेंगे, अब हम सूर्य बोलेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि हम सौरमंडल में आ गए, ठीक है। तो हमारा सूर्य किसकी परिक्रमा कर रहा है? और जिस, हाँ, दुग्ध मेखला, और दुग्ध मेखला में परिक्रमा कर रहा है, जिस पथ पर परिक्रमा कर रहा है उस पथ को क्या बोल रहे थे? ऐरावत पथ, ठीक है भाई, ऐरावत पथ हो गया। देखो अब और देखो, ऐरावत पथ हो गया। अब ये सोचो, ये क्या है? देखो अपनी दूरी पर जब भी कभी विस्फोट हो गया, हटा होगा उसमें से, विस्फोट से अलग हुआ होगा, तो ये भी इस तरीके से कुछ घूम रहा होगा, ठीक है। हर तारे घूम रहे हैं अपनी दूरी पे, हर तारा अपनी दूरी पर घूम रहा है, ठीक है। तो ये भी घूम रहा होगा अपनी दूरी पे, ठीक है। और घूमते घूमते किसी चीज में अचानक से कुछ फट जाए तो फिर कैसे जाएगा? एकदम दूर जाएगा, दूर जाएगा भी नहीं जाएगा, सही है ना? सॉरी, समझ में आ रही है? जैसे कोई चीज घूम रही है और घूमते हुए उसमें विस्फोट हो जाए तो एकदम दूर पड़ेगा उसमें से। कभी कभार आप लोगों ने वो गोल वाला झूला झूले हो, वो गोल घुमाते हैं, नहीं नहीं, जमीन पे ही चलता है, उसके चारों तरफ गोल। दो भी होते हैं, कईयों में 4 होते हैं, कईयों में 8 भी होते नहीं वो, हाँ, हर तरफ होते हैं, पाइप से ऐसे पकड़ के फिर घुमाते हैं उसको, हाँ। उसमें ऐसा लगता है कि हमको फेंकने वाला है बस बाहर के लिए,
समझ में आ रही है? अनि ब्रेक डांस नहीं, एक अलग छोटे बच्चन को होता वैसे, ठीक है। हाँ वो ऐसा लग रहा है हमको ये फेंकने वाला, पर अपन पाइप को पकड़ के रहते हैं और उससे झूलते रहते हैं बढ़िया, ठीक है। सेम कंडीशन इसमें हो रही होगी, ये भी ऐसी स्पीड में घूम रही होगी जैसे सूर्य अपनी स्पीड में घूम रहा होगा। सूर्य अपनी स्पीड में घूमेगा, उसमें से कुछ टूट के निकलेगा तो कितनी दूर जाएगा, खतरनाक दूर जाएगा कि नहीं है। सोचो इतना टूटा था सूर्य, अच्छा ठीक है, इतना खतरनाक टूटा था उसमें से कि इसका 1% भाग, 1% का मतलब कौन नहीं समझ रहे, इसके 100 हिस्से करो, 100 में से एक हिस्सा, कितना, 100 में से एक हिस्सा, ठीक है। एक हिस्से के बराबर माल इसमें से टूट के बाहर निकल गया, ठीक है। सूर्य में से 1% भाग टूट के बाहर निकला, ठीक है, और 1% भाग इसमें से बाहर निकला सूर्य में से, तो ये कैसे जाके ये घूम रहा था भैया, ठीक है। अब सोचो इसके चारों तरफ जो भी टुकड़े इसमें से निकले होंगे वो क्या हो रहा होगा, इसके चारों तरफ ही घूम रहे होंगे, सही है या गलत है, सही है ना। इसमें से जो घूम रहा है स्पीड में, जैसे ये मान लो, ठीक है, ये इस उल्टी दिशा में घूम रहा है, सूर्य हमेशा ध्यान रखना अपनी पृथ्वी वाली में नहीं घूम रहा, उल्टी दिशा में घूम रहा है, ठीक है। इसमें से ये निकला होगा टूट के, तो ये एकदम ये स्पीड में इधर उधर गया होंगे, समझ रहे हो, ठीक है। तो हम लोग को इसमें से ये जो टुकड़े निकले, उसमें से जो टूट के जो टुकड़े निकले, वो टुकड़े क्या है कि सूर्य में तो आग लग रही थी और ये आग के ही टुकड़े थे, ठीक है, दूर पहुंच गए। इकट्ठी आग में आग ज्यादा देर तक जलती है और आग अपने इकट्ठी आग से दूर होने के बाद थोड़ा बुझने लग जाती है। खूब देखा होगा दूर कहीं भी आग लग रही होगी, उसमें से तिलंगा बोलते हैं या फिर कोयला उछट के दूर पड़ते हैं और वो जल्दी बुझ जाते हैं और वो बड़ी वाली आग लगती रहती है, होता है कि नहीं होता है, खूब देखा होगा, ठीक है। सेम कंडीशन इसमें भी हुई, इसमें से जो टुकड़े निकले, ठीक है भाई, ये बन गए ग्रह, क्या बन गए, ग्रह बन गए। पहला बना बुध, ठीक है, चलो भाई ये बृहस्पति के बाद यम तो हटा दिया गया है, थोड़ा सा इधर ले लो, फिर प्लूटो एंड बलूकाट फलूटो गरुड़ के बाद में गरुड़, देखो यम है उसको ग्रह में नहीं ले रहे, बने तो बहुत सारे टुकड़े थे, गौर करो जी। यम यानी कि प्लूटो, प्लूटो एक ग्रह था, ये भी पहले ग्रह की कैटेगरी में था, लेकिन ग्रह को 2006 में हटा दिया गया उसको, वो ग्रह की कैटेगरी में आ ही नहीं रहा था असली में, और समझाएंगे उसको कैसे क्या हुआ था, ठीक है। देखो बेटा ये सूर्य, बिटिया पूरा ध्यान यहाँ, ये वाला कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया आपको तो ये पक्का है कि आप सौर मंडल तो नहीं भूलोगे, ठीक है। अगर ये ऐसे घूम रहा है, बात सोचो ऐसे घूम रहा है, तो ये इनके आगे तो ये पीछे ही लगे होंगे भाई, ये इधर के लिए निकले होंगे ना यम में, ठीक है। तो ये इसके इस साइड घूम रहे हैं, ठीक है, ये इसके इस साइड में ऐसे घूम रहे हैं। गौर करो, तुम लोग बस से उतरते हो, चलती बस से उतर के देखना, फिर पीछे की साइड जाएंगे नहीं, सेम कंडीशन यहाँ होगी, ये इधर जा रहा है तो ये इधर जाएंगे, ठीक है। तो पहले ये टुकड़े निकले थे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ध्यान देना, सभी टुकड़े एक जैसे समान तो निकले नहीं होंगे, कुछ टुकड़े बड़े होंगे, कुछ छोटे होंगे। कहीं भी देखना, कहीं भी कुछ भी फटे टूटे देखोगे तो उसमें कुछ छोटे कुछ बड़े, सब तरह के टुकड़े निकलते। तो सबसे बड़े टुकड़े का नाम,
सबसे बड़े टुकड़े का नाम, बृहस्पति। और छोटे वालों का तो नाम पूछो ही मत, बहुत पड़े हैं। छोटे वालों की तो गिनती है ही नहीं, छोटे वाले टुकड़े। लेकिन एक बढ़िया व्यवस्था बनी थी उस समय, क्या रहा प्रकृति का नजारा पता नहीं, या फिर मुझे जानकारी नहीं हो। जो छोटे वाले टुकड़े थे वो मंगल और बृहस्पति के बीच में आ गए और इसके चारों तरफ घूम रहे हैं। ठीक है, मंगल और बृहस्पति के बीच में आ गए। और कुछ ज्यादा और भी थे, वो इससे भी आगे चले गए, वो यम से भी बाहर चल रहे थे, इधर उधर उधर बहुत दूर दूर तक। ठीक है, वो उनकी फिक्स लेयर टाइप की बनी गई। आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा ब्रह्मांड को किस तरीके से दिखाते हैं, वो बीच में तारा, फिर चारों ओर इधर उधर सूर्य वगैरह, क्या बोलते हैं, पृथ्वी मंगल बुध ये सब ग्रह घूम रहे होते हैं, देखे होंगे आप लोगों ने। ठीक है, सेम कंडीशन इधर है। ये एस्टेरॉइड बोलते हैं इनको, छोटे वाले टुकड़ों को क्या बोलते हैं, एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड को हिंदी में बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। सर अपने कक्षा से बाहर निकल जाते हो, उल्कापिंड। अभी आ रहे हैं वो, सुनो ये बात की बात। पहले ये समझ लो, जो बड़े टुकड़े थे उनको क्या बोल रहे थे हम, ग्रह। बड़े टुकड़ों को क्या बोल रहे हैं, बड़े टुकड़ों को क्या बोल रहे हैं, और छोटे वाले टुकड़ों को क्षुद्र ग्रह। छोटे वाले टुकड़ों को, जिनका नाम नहीं पता वो कैसे, क्या नाम है उनका, और जिनका प्रॉपर नाम पता है ग्रह, ध्यान रखना। ठीक है, इनका प्रॉपर नाम पता है वो ग्रह। अभी देखो पहले तो ये समझो, ग्रह ग्रह किसको कहते हैं, जो जिसके सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाए वो ग्रह। क्षुद्र माने होता है छोटा, क्षुद्र माने छोटा, बौने, हाँ बौना भी कह सकते हो। बौना रह जाता है, कोई देखा होगा बौना, अभी ज्यादा नहीं तो या पहला में तो देखी ही होगा, दुकानदार है वो, और छोटू दादा, क्या बात है भैया, खूब देखा होगा छोटू दादा, बड़ी टेढ़ी भाषा बोलता है छोटू दादा। ठीक है, तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ये बढ़िया बड़े वाले टुकड़े थे। ठीक है, और ये सबके सब सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं, इनको क्या कहते हैं, ग्रह। मैं किसी एक बच्चे से पूछ रहा हूँ, सौर तुम बताइए भैया हम किस ग्रह पर रहते हैं, पृथ्वी, शाबाश, हम किस पर रहते हैं, पृथ्वी। कितनी बड़ी लग रही है तुम्हें, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी, ऐसा लग रहा है नहीं। सोचो ऐसी पृथ्वी है, ऐसी पृथ्वी बृहस्पति में ही ज्यादा नहीं तो कम से कम 1380 के लगभग, या अज्ञात है अभी, ऐसे फिक्स तो नहीं कह सकते, पर बन जाती है लगभग हजारों। सोचो 1000 बन रही है लगभग, और ऐसे ऐसे बड़े टुकड़ा सूर्य में से निकले आए। सोचो ऐसे बड़े टुकड़ा सूर्य में से निकले आए, ठीक है, ताकि बावजूद सूर्य में से मात्र 100 हिस्सा में से एक हिस्सा माल निकला है अभी, तो सूर्य कितना बड़ा होगा, आ रही है समझ, सूर्य कितना बड़ा होगा फिर, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा होगा सूर्य, समझ में आ रही है। 2x2 को नहीं चेक करके ठीक है, सोचो यहाँ से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, उसके बावजूद भी हमको खूब बड़ा दिख रहा है, आ रही है समझ। हाँ ये 100 बढ़िया दिख रहा है, तुम 2-4 किलोमीटर दूर आदमी देखिए तुम्हें दिखेगा ही नहीं, सही है गलत है, ये सब नहीं दिखेगा। सिद्ध बाबा की चोटी कितने दिखते है, नहीं है कैसे? छोटी सी, सोचो कितना बड़ा रॉकेट होता है वो, क्या बोलते हैं उसको, एरोप्लेन। ज्यादा नहीं 2-5 किलोमीटर ऊंचाई पे होता होगा, या 8-10 होता होगा, कितना दिखता है, इतना दिखता है। तो सोचो सूर्य कितना बड़ा होगा, और 15 करोड़ किलोमीटर, कितनी दूर, 15 करोड़ किलोमीटर दूर होने के बावजूद भी हमको दिख रहा है ये, यानी कि इसका मतलब ये वो बड़ा ही होगा, ठीक है, बहुत बड़ा होगा। उजाले से तो दिख ही रहा है, उजाले तो तारा और भी तारे उनके भी हो रहे हैं, सूर्य जैसे तारे और भी हैं उनके भी तो हो रहे हैं, लेकिन वो भी ज्यादा दूर है, वो ज्यादा दूर है सीधी। ठीक है, और ध्यान रखना ज्यादातर तारे एक दूसरे से प्रकाश वर्ष या पारसेक की लंबाई में होते हैं, प्रकाश वर्ष बहुत हो जाता है प्रकाश वर्ष। ठीक है, अच्छा ये इसके टुकड़े रहे,
तो इनको एक बार अच्छे से याद कर लेते। वैसे याद होगा, किस किस को ये पूरा याद है? हाथ खड़े करें। बीएसपी की पार्टी मंगल बृहस्पति शनिवार सर ये तो मुझे याद है। तुम्हें याद है? हाँ। शौर्य, नितिन और बिटिया, आपको 3 लोगों को याद नहीं है। चलो एक बार याद कर लेते हैं तीनों, और मैं उल्टा सीधा कैसे भी पूछ सकता हूँ। ठीक है, पहले दूरी के क्रम में आगे जा रहे हैं हम लोग। बोलो। बैक। और ये खुद सूर्य। ठीक है, ये सब चीजें याद रहेंगी? नहीं, अभी नहीं सुन रहा मैं। अभी मैं इसके लिए कुछ अलग तरीके से इसका कंपटीशन देंगे हम लोग, इसका कंपटीशन देंगे। ठीक है, कंपटीशन शुरुआत करने के लिए ये मैंने पढ़ाया था। ठीक है, चलो ये कब बने थे? कब बने थे? सौर्य बाबू कब बने थे? हाँ, आगे 4.7 अरब वर्ष पहले। कब बने थे? अरब वर्ष पहले। ध्यान रहेगा, 4.7 अरब वर्ष पहले। ठीक है, पहले बने थे 4.7 अरब वर्ष पहले। ठीक है भैया, ध्यान रहेगा, ध्यान रहेगा। यस सर। ठीक है, 4.7 अरब वर्ष पहले बने थे। बस आज के लिए इतना ही काफी है, और इसको आप लोगों को लिख के लाना है कम से कम 10 बार। इसको छाप लो अच्छे से। कंपटीशन तुम लोगों के लिए नहीं है, तुम उसमें शामिल मत होइए। जो नए वाले बच्चे हैं ना, उन लोगों के लिए उसको बंद कर दो, उसको बंद कर दो।